हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAE 143 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्रिक्स करवाऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, जो ब्रिक्स वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म ये क्या है। B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। सो इन शॉर्ट ये जो बुक है गाइज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, इसमें आपको ये जो 5 कंट्रीज़ यहाँ पे दे रखी है आपको, इनके बारे में ही चीज़ें हैं। इनका पार्लियामेंट किस तरीके से है, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो कैसे हैं, और जुडिशरी किस तरीके से फंक्शनिंग में है। तो जितना भी चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ पे किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, जुडिशरी है, वो सबसे रिलेटेड इसमें इन 5 कंट्रीज़ का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। ये जो बुक है ना, अगर आप इस बुक को नॉर्मल बिना एग्ज़ाम के भी पढ़ते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे इस बुक में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बिना एग्ज़ाम, इग्नू के एग्ज़ाम के भी पढ़ते हैं तो भी आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये बुक। और उसके साथ साथ में आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में भी इस बुक का बहुत बड़ा योगदान होगा। वेल, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, मैं ना ये हर एक यूनिट में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं गाइज। अगर आपको लगता है कि ये जो आपका इग्नू का पेपर है ये मैंने बनाया है, या जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ कर डाले जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को मत देखिएगा। मेरा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस जो मुझे लगता है कि हाँ, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर बुक में से या पर्टिकुलर यूनिट में से होनी चाहिए, जिससे कि जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनकी थोड़ी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। सिर्फ इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लेकर आती हूँ। ये चीज़ जो है ना, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं जो इतने गंदे तरीके से कमेंट करते हैं, लाइक कि पेपर मैंने बनाया हो या फिर मुझसे पूछ के इग्नू ने इसमें क्वेश्चंस डाले हों। तो इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल हैं ये वीडियो तो आप देखिए, अदरवाइज़ आप अपना क्रूशल टाइम इसके ऊपर तो बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। इसकी जगह आप PUBG, कैंडी क्रश ऐसी कोई गेम खेल सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स दे सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना सकते हैं। और जो सीरियस होते हैं वो ऐसी चीज़ें कभी करते ही नहीं हैं, मीन्स कि ऐसे घटिया तरीके से कमेंट। बिकॉज अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते ना, तो मुझे नहीं लगता आप लोग लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और रही बात जो सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेके, उनको अगर लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है तो देखिए। एकदम स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। व्यूज़ के लिए तो मैं बिल्कुल भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, ना कुछ ऐसा मेरा कैची सा थंबनेल होता है। बहुत नॉर्मल सा मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन और थंबनेल डालती हूँ, जिससे कि आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो सॉरी अगर किसी के इमोशंस को कुछ ज़्यादा ही मैंने हर्ट कर दिया हो, लेकिन ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े तो उस वजह से मैंने ये चीज़ इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोली है। वेल, बहुत ज़्यादा देर मैंने आप लोगों की वेस्ट कर दी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये हमारा BPAE 143 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्रिक्स। यहाँ पे यूनिट 4 से मैंने इसलिए स्टार्टिंग करी है क्योंकि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कोड से BPAE 143 इस सब्जेक्ट कोड से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें कि आपको इसकी स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स मिल जाएंगी। आज मैं आपको आगे की यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट द टॉप लेवल कोर्ट्स इन ब्राज़ील। यूनिट 4 का ये आंसर है। पेज नंबर 63 और 64 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। सो आज हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी, विच इज़ जुडिशरी, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। वेल, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपका चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे ब्राज़ील में जो कोर्ट हैं, टॉप लेवल कोर्ट्स हैं, उनके बारे में पूछा गया है। सो यहाँ से देखिए, जुडिशरी इन ब्राज़ील, वो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें कुछ मेजर जो जुडिशियल जुडिक्शंस हैं उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे ब्राज़ील में जस्टिस दिया जाता है। तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस और रीजनल फेडरल कोर्ट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग उस लैंग्वेज में दे रखा है क्योंकि ब्राज़ील के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है, जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं।
वेल यहाँ पे कुछ लेबर कोर्ट्स होते हैं, इलेक्टोरल कोर्ट है, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स हैं और स्टेट और फेडरल, डिस्ट्रिक्ट और टेरिटरी कोर्ट्स हैं। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिवीजन दे रखा है। आपसे मेनली पूछा गया है जो टॉप लेवल कोर्ट्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो आप ये याद रखिएगा। फर्स्ट वन तो STF और सेकेंड वन इज STJ। सो एक आपका ट्राइब्यूनल फेडरल जस्टिस के लिए है और दूसरा जो है एक सुप्रीम है और दूसरा है सुपीरियर। तो ये यहाँ से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसमें समझाने जैसा सच कुछ है नहीं, आपको वर्ड्स को लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ना स्टैटिक पॉइंट में चीज़ें आती हैं। अब जैसे जो इसका कोड का नाम है वो आपको एज इट इज़ रहेगा। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आपके पास में बुक नहीं है तो, और अगर आपके पास में बुक है तो भी आप वीडियो को 2x में सुनिए और फटाफट से बस पेज नंबर मार्क करके और आप अपना स्टडी पे फोकस करिए। ये आपका पेज नंबर 63 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यही इसका पार्ट कंटिन्यू यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको ये आंसर आना बहुत ज़रूरी है। मानिए कभी आपको कुछ ऐसा कोर्ट का मैटर हो, कुछ ऐसी जुडिशरी में आपको कहीं पे कुछ घुसना पड़े या कुछ भी आपको कभी बार ना चीज़ों की हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसी चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी अगेन यूनिट 4 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 67, 68, 69 और 70 पे आपको मिलेगा। सो यू कैन से पेज नंबर 67 से लेके टिल 70 पेज तक आपको इस आंसर को कंप्लीट करना है। सो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जुडिशरी इन इंडिया यहाँ पे हेडिंग दे रखी है और हमें यहाँ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वाला कंसेप्ट पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बेसिक फीचर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको लाया गया। सेकंड चीज़ कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसको पावर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उनको रेगुलेट करना और कुछ लॉज को मेंटेन करना। इसके अलावा जो नंबर ऑफ जजेस थे वो स्टार्टिंग में 7 थे इन बिगनिंग। आपको अभी ध्यान रखना है कि अभी के टाइम पे इनका जो नंबर है वो रेस कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इसमें एकदम स्टार्टिंग के 7 फिर 10 1956 के दे रखे हैं और उसके बाद में जो करंट उसमें किया चेंज किया वो आपको बता रखा है। कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस जिसे हम CJI कहते हैं। आपको मुझे कमेंट करना है कि अभी करंट में हमारे CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। इसके अलावा 33 जजेस की बेंच होती है और ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये नंबर इतना कर दिया गया है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है, अब इसके बेसिक फीचर्स आते हैं। सबसे पहला बेसिक फीचर आता है, ऑब्वियसली कोर्ट है तो वो जज से रिलेटेड कुछ होगा ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कि जो जजेस हैं, चाहे वो CJI हैं, चीफ जस्टिस हैं, चाहे बाकी के जो अदर जजेस की जो टीम है यहाँ पे, उनको उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन से आर्टिकल को आप इससे रिलेट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, जैसे कि आप कभी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई MNC हो, चाहे वो बेसिक कोई कंपनी हो, या आप जॉब के लिए कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ना आपका क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है। सेम ऐसे ही जब CJI होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनका भी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 है, अगर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को अगर जज होना है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो फर्स्ट है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन सम हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 5 years। इसके अलावा बाकी कोई भी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल उन्होंने सर्व किया हो, उन्होंने काम किया हो। ये 2 कंडीशंस मस्ट हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे आपको दे रखी हैं, जैसे ही शुड हैव प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years और ही इज़ द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये मेजर क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में थोड़े बहुत आपको चेंजेस यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड की कितने टाइम तक एक जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे वो एज अ जज सर्व कर सकते हैं।
सो फर्स्ट पॉइंट आता है कि 65 ईयर्स एज हो जाए या फिर उससे पहले उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। ऑन हिज रिजाइनिंग हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द प्रेजिडेंट, इसके अलावा वो खुद भी रिजाइन दे सकते हैं। और ऑन बीइंग रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के थ्रू उनको रिमूव कर दिया जाए। ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये भी आपको इसके लिए आर्टिकल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना आपसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और हटा देने की, जज को हटा देने के पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है, कोई मिसबिहेवियर हो सकता है, इनकैपेसिटी हो सकती है, और इन चीज़ों की वजह से इनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल होता है CGI का या फिर सुप्रीम कोर्ट और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो रिमूवल का प्रोसीजर होता है उसके अंदर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपके पास में दो तरीके से जुरिडिक्शन आता है। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल एंड सेकंड वन इज अपीलेट। नेक्स्ट आता है स्पेशल लीव टू अपील, और इसके अंदर आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 132 से 134। एक बार इसको आप पोज करके प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रिट जुरिडिक्शन। उसके बाद में आता है पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, उनके खुद के जो डिसीजंस होते हैं उसको रिव्यू करने का, या फिर जो फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। जो भी ओन डिसीजन होता है उसको रिवाइज करने का चांस भी उनके पास में होता है। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और मिसलेनियस पावर्स। देखिए लास्ट तक आते आते ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते पॉइंट्स। अगर आपको इसमें कम पॉइंट्स याद रहते हैं तो स्टार्टिंग के ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा और दिखा देती हूँ आपको, आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जजेस का कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली याद रख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके आंसर में मिल जाएगी। सो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दिए यूनिट 4 के। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिट 5 की कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आगे के यूनिट 5 के मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।